ओम नमः शिवाय। 16वां अध्याय सृष्टि की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी बोले, नारद, शब्द आदि पंचभूतों द्वारा पंचकरण करके उनके स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, वृक्षादिक और कलादि से युग पर्यंत कालों की भी मैंने रचना की तथा और भी सृष्टि के बहुत से पदार्थों को मैंने रचा। परंतु जब इससे भी मुझे संतोष नहीं हुआ तो मैंने अम्बा सहित शिव जी का ध्यान करके सृष्टि के अन्य पदार्थों की रचना की और अपने नेत्रों से मरीच को, हृदय से भृगु को, शिर से अंगिरा को, कान से मुनिश्रेष्ठ पुलह को, उदान से पुलत्स्य को, समान से वशिष्ठ को, अपान से क्रतु को, कानों से अत्रि को, प्राण से दक्ष को और गोदी से तुम नारद को तथा अपनी छाया से कर्दम मुनि को प्रकट किया। साथ ही सब साधनाओं के साथ धर्म को भी मैंने अपने संकल्प से उत्पन्न किया। तब मैं कृतार्थ हुआ। तत्पश्चात मैंने अपना देह 2 रूपों में किया। मैं आधे देह से पुरुष हुआ, जिसमें पुरुष रूप से परम साधक स्वयंभू मनु और नारी रूप से शत्रुपा नाम वाली योगिन एवं परम तपस्विनी वह स्त्री हुई कि जिस परम सुंदरी को ग्रहण कर मनु ने विवाह की विधि से मैथुन द्वारा सृष्टि को उत्पन्न किया। तब उन मनु जी ने प्रियवत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र तथा आकुति, देवहूति और प्रसूति नामक 3 कन्याएं उत्पन्न की। फिर आकृति को रुचि नामक मुनि को और देवहूति को कर्दम मुनि को दे दिया तथा उत्तानपाद की छोटी बहन प्रसूति को दक्ष प्रजापति को दे दिया, जिसकी संतानों से चराचर जगत भर गया। तत्पश्चात वह तत्वों वाला अंड पुनः विराट हो गया, परंतु उसमें चेतना दिखाई नहीं देती है। इसको आप चैतन्य कर दीजिए। तब विष्णु जी अनंत रूपों से उस अंड में प्रवेश कर गए। फिर तो उस अंड से सहस्त्र चरणों सहित अव्यव्य निकलकर पृथ्वी को चारों ओर से घेर लिया। जब विष्णु जी 7 लोकों के अधिपति हो गए, तब शिव जी ने उन्हें अपने कैलाश के ऊपर स्थान दिया। कैलाश वह स्थान है जिसका कभी भी नाश नहीं होता। जब मैं सुंतरा में सृष्टि रचने लगा, तब पहले पाप की सृष्टि उत्पन्न हुई, जिसमें अविद्या और तम की प्रधानता थी। उससे मैंने स्थावरों की रचना की। फिर मैं मुख्य सृष्टि की रचना के लिए शिव जी का ध्यान करने लगा। तब तिरछे चलने वाले जीव प्रकट हुए। जब इनसे भी मुझे संतोष न हुआ, तब मैंने सात्विकी सृष्टि की रचना की। परंतु जब इनसे भी कार्य साधन न हुआ, तब मैंने शिव जी की आज्ञा से रजोगुण वाली मनुष्यों की सृष्टि रची। इस प्रकार की सृष्टि उत्पन्न हो गई। तब मैंने सर्गों की रचना का विचार किया। तब महत् सर्ग, सूक्ष्म भौतिक सर्ग और तीसरा वैकारिक सर्ग उत्पन्न हुआ। फिर वैकारिक सर्ग से 8 प्रकार की प्राकृतिक सृष्टि उत्पन्न हुई। और जब ऐसी प्रकृति हुई, तब 9वां कुमार सर्ग हुआ, जिसका वर्णन होना कठिन है। फिर उपयोगी द्विजात्मक सर्ग हुआ, जिससे सनकादिकों का महान कुमार सर्ग हुआ। ये वे सनकादिक मेरे ऐसे मानस पुत्र हुए कि जिनमें महान वैराग्य उत्पन्न था। जब मैंने उनसे सृष्टि रचने को कहा तो मेरे नेत्रों से आंसू की बूंदें टपकने लगी। तब विष्णु जी ने आकर मुझे समझाया कि शिव जी का तप करो, जिससे कल्याण हो। तब मैंने बड़ा ही घोर तप किया, जिससे मेरी भौं और नासिका के मध्य से त्रिमूर्ति अर्धनारीश्वर महेश्वर अपने पूर्ण अंश से सबके ईश्वर अजन्मा तेज की राशि साक्षात उमा के पति सर्वज्ञ सबके कर्ता नील लोहित नाम वाले शिव जी प्रकट हुए। तब उन्हें देखकर मैं प्रसन्न होते हुए बोला, हे देवेश, अब आप जन्म मरण वाली प्रजाओं की रचना कीजिए। इस पर करुणा सिंधु महादेव जी आकुति में रुचि द्वारा दक्षिणा युक्त यज्ञ और यज्ञ के दक्षिणा में 12 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर देवहूति में कर्दम मुनि से बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए और उधर दक्ष के 24 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनमें से दक्ष ने श्रद्धा आदि 13 कन्याएं धर्म को दे दी, जिनके नाम ये हैं: श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्ध और कीर्ति। फिर इनसे छोटी 11 कन्याएं
ख्याति, सतपूत, समृद्धि, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनुरूपा, ऊर्जा, स्वाहा और स्वाधा को क्रमशः भृगु, भव, मरीचि, अंगिरा मुनि, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, वहीन और पितृ इनको दे दिया, जिनकी संतानों से त्रिलोकी भर गए। तब तो शिवजी की आज्ञा से प्राणियों के कर्मानुसार असंख्य जातियों की उत्पत्ति हुई और जिनमें ब्राह्मण श्रेष्ठ हुए। कल्प भेद से दक्ष के 60 कन्याएं की उत्पत्ति भी कही गई है और जिनकी संतानों से पाताल से लेकर सत्यलोक तक यह चराचर जगत व्याप्त हो गया तथा कुछ भी शून्य न रहा। इस प्रकार शिव जी की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने जगत की तथा सदाशिव ने त्रिशूल के अग्न भाग से सती की रक्षा की, जिनका सर्वव्यापी विष्णु जी ने अपने प्रभाव से पहले ही निर्माण कर दिया था, जो पुनः दक्ष लोक द्वारा कल्याण के लिए ही प्रकट हुई थी। इस तरह शिव जी ने भक्तों के कल्याणार्थ बहुत सी अद्भुत लीलाएं की, जिनका वाम अंग बैकुंठ और दक्षिण अंग मैं हूँ। इस प्रकार मैं विष्णु और रुद्र यही 3 गुण इधर उधर प्रधान हुए हैं और उधर इसी प्रकार सत, रज और तम ये तीनों गुण जिनका मैं स्वयं प्रधान हूँ। उसमें से रजोगुण वाली सुरा देवी तथा तमोगुण वाली सती और तमोगुण वाली लक्ष्मी प्रकट हुई। सती के परा और शिवा, उमा ये 3 रूप हैं, जिनमें यही शिवा सती के रूप में शंकर को ब्याही गई थी और पिता के यज्ञ में देह त्याग कर नारद से अपने पद को प्राप्त हुई। फिर हिमाचल के यहाँ पार्वती नाम से प्रकट होकर अखंड तप करके शिव जी को प्राप्त हुई, जिनके कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, जया, विजया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृडानी और सर्व मांगलिक भुक्ति मुक्तिदायक नाम हुए। फिर तो इन तीनों गुणमयी देवियों और तीनों गुणमय देवताओं ने मिलकर संसार की अनेकों प्रकार की उत्तम रचना की। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और पूरी शिव पुराण पाठ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।